ध्यान से देखना, कभी कभी अलग से क्वेश्चंस भी आ सकते हैं. व्हाट इज द रिलेशनशिप, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन द डिमांड, एक अलग क्वेश्चन होता है. व्हाट इज द रिलेशनशिप, अलग क्वेश्चन होता है. ध्यान से सुनना क्या कहना चाहता हूं. सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं, कुछ भी नया नहीं बताने वाला, सब कुछ बता चुका हो, बट क्वेश्चन डिफरेंटली पूछा जा सकता है, उसके लिए ये बात डिस्कस हो रही है. Substitute goods are those goods which can be used in place of one another for satisfaction of a particular want. For example, tea and coffee. Demand for a given commodity varies directly. ध्यान से देखना, very very important. ये बिल्कुल अलग क्वेश्चन डिस्कस हो रहा है. What is the relationship between demand for a commodity and price of the substitutes? Price of the substitutes. Change in the price of substitutes. डायरेक्टली रिलेटेड विद द प्राइस ऑफ अ सब्स्टिट्यूट. डायरेक्टली रिलेटेड कैसे, सब्स्टिट्यूट महंगा होगा, मेरी डिमांड गिरेगी. सब्स्टिट्यूट सस्ता होगा, मेरी सब्स्टिट्यूट महंगा होगा, गिवन गुड की डिमांड बढ़ेगी. दे बोथ मूव इन द सेम डायरेक्शन. पेप्सी महंगी हुई, कोक की डिमांड बढ़ गई. क्योंकि पेप्सी महंगी हो गई तो मैं पेप्सी नहीं पीऊंगा, कोक पीऊंगा. जो लोग पेप्सी पीते थे वो भी कोक पिएंगे, कोई डाउट. पेप्सी सस्ती हो गई, कोक की डिमांड गिर गई, कोक की डिमांड गिर गई. तो दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन. सो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, देयर इज अ direct relationship between the price of the commodity, between the demand for a commodity and price of the substitutes. For example, if price of substitute good say coffee increases, तो टी की डिमांड बढ़ जाएगी. और कॉफी अगर सस्ती हो गई तो टी की डिमांड गिर जाएगी. तो ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशियल है. एक्स एक्सिस पे क्या आ रहा है, टी इज द गिवन कमोडिटी, टी इज द गिवन गुड. डिमांड ऑफ टी, यहां पे सब्स्टिट्यूट गुड की बात हो रही है. ये शिफ्ट्स एंड मूवमेंट्स का क्वेश्चन नहीं है. व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन द डिमांड ऑफ टी व्हेन द प्राइस ऑफ कॉफी चेंजेस, वो शिफ्ट्स एंड मूवमेंट का क्वेश्चन है. What is the relationship? What is the relationship between demand for tea and price of its substitute good coffee? Relationship अलग है. तो relationship में x axis पे डिमांड आ रही है टी की, y axis पे प्राइस आ रहा है कॉफी का, क्योंकि हम उसके रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर रहे हैं कि जैसे जैसे कॉफी का प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे टी की डिमांड बढ़ेगी. सो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप. बट जब आप शिफ्ट्स और मूवमेंट्स की बात कर रहे हैं तो एक्स एक्सिस पे डिमांड भी उसी कमोडिटी की होती है और प्राइस भी वाई एक्सिस पे उसी कमोडिटी का होता है. तो ये प्रूव करना होता है कि उसका प्राइस तो चेंज ही नहीं हुआ, फिर भी राइटवर्ड शिफ्ट हो गया डिमांड में, क्योंकि भाई साहब कॉफी महंगी हो गई थी ना, तो टी की डिमांड इंक्रीज हो गई. इंपॉर्टेंट. सर हमें कैसे पता चलेगा कि कब हमें ये वाला ग्राफ बनाना है और कब वो वाला, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के. What will be the impact on the demand for a commodity? तो वो shifts और movements का है. What is the relation? There will be the word relationship. There will be the word relationship. तो ये है relationship में दोनों को साथ में establish करना पड़ता है. Be careful. Rarely asked, but when asked, लोग shifts and movements ही दिखा के आ जाते हैं. तो but be careful. Be careful. कहीं उन्होंने shifts and movements ही मांगा और आपने ये दे दिया. As seen in the given diagram, price of coffee, substitute good, is shown on the y-axis and demand for tea is shown on the x-axis. When the price of coffee rises, coffee महंगी होगी तो demand tea की बढ़ेगी. Direct relationship, upward movement, upward moving curve, upward sloping curve, ये relationship है. Complementary goods, negative relationship, negative inverse relationship. कैसे? Complementary goods, tea and sugar. शुगर महंगी हो गई तो टी की डिमांड गिरेगी, शुगर सस्ती हो गई तो टी की डिमांड बढ़ेगी. पेट्रोल एंड कार, पेट्रोल महंगा हो गया तो कार की डिमांड गिरेगी. तो पेट्रोल महंगा हो गया, अगर मान लेते हैं ये पेट्रोल है, तो पेट्रोल अगर ऊपर जाएगा तो यहां से इतनी थी डिमांड कार की, यहां हो गई तो कार की डिमांड गिरेगी ना. समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं?
अपवर्ड मूवमेंट। बट सर कार का तो प्राइस ही चेंज नहीं हुआ, यही तो समझा रहा हूँ कि वो शिफ्ट पे मत जाओ, यहाँ कार का प्राइस है ही नहीं, यहाँ पेट्रोल का प्राइस है। तो बस वो क्या शो कर रहा है, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड डिमांड of the given good, demand of the given good, there is an inverse relationship. Substitute goods में direct relationship, very very important. Substitutes और complementary में ठीक है, nothing new, but अगर आपने प्रिपेयर नहीं कर रखा हो तो आप 3 नंबर में आंसर लिख नहीं पाएंगे. What is the difference between substitutes and complementary? Substitute goods refer to those goods which can be used in place of one another. Complementary goods are normally used jointly. They are used together to satisfy a particular want. Nature of demand. They have a competitive demand. They have a competitive demand. मतलब वो आपस में compete कर रहे हैं, या तो ये या ये, तो competitive demand. They have a joint demand. करें complementary मतलब दोनों साथ में यूज होंगे, दोनों एक दूसरे को compete नहीं कर रहे, दोनों एक दूसरे को इसके बदले ये, no, दोनों jointly यूज होंगे. They have a joint demand. Relation, price of one substitute good has a positive relationship with the quantity demanded, और ये जो हमने अभी सीखा रिलेशनशिप नेगेटिव. एग्जाम्पल क्लियर, इजी है, इजी रहने देना. Substitutes and complementary